नमस्कार, मैं सतीश पाराशर नवोदय प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए आज है 9 मार्च और हरदा ट्रस्ट के चुनाव की गर्मा गर्मी देखिए। चारों ओर मतदाता हैं। ये अपने आप में एक पूरे देश के लिए मील का पत्थर है। हरदा से सीखना चाहिए पूरे देश को कि चुनाव कैसे होते हैं, और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार हर इकाइयों में इसी प्रकार चुनाव हो। पूरे विधानसभा लोकसभा की तर्ज पे चुनाव हो रहे हैं हरदा में, और बड़े अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है। तो आप देखिए नवोदय प्रखर की कवरेज। नर्मदेहर नार्मदीय ब्राह्मण समाज हरदा में बहुप्रतीक्षित ट्रस्ट चुनाव दिनांक 9 मार्च 25 को बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुए। पिछले 15 दिनों से समस्त समाज एवं हरदा चुनावमय हो गया था। 9 मार्च को चुनाव की अंतिम आहुति के साथ ही यज्ञ संपन्न हुआ। 5 ट्रस्टी प्रत्याशी एवं एक निर्दलीय महिला भी चुनाव मैदान में थी। 15 दिनों से घर घर प्रचार हेतु समस्त प्रत्याशी घूम रहे, तो चुनावी दल वोटर लिस्ट पर काम करने घर घर घूम रही थी। संपूर्ण समाज को एक मिसाल देता चुनाव किसी लोकसभा विधानसभा चुनाव से कमतर नहीं था। इतनी गर्मी धूप के बावजूद लोगों की लगातार भीड़, घंटों लाइन लगकर भी वोट देने की आतुरता लोगों का जज्बा दिखा रहा था। भोपाल, इंदौर से भी वोट डालने मतदाता आए थे। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या विकलांग, सारे वोट डालने आतुर पाए गए। चुनावी टीम, जिसमें ज्यादातर महिला बच्ची सदस्य थी, ने दिन भर चुनाव एवं संपूर्ण रात वोटों की गिनती और नतीजे हेतु जागे। संपूर्ण नतीजे सुबह 6 के बाद ही आए। संपूर्ण क्षेत्र सीसी कैमरे की निगाह में काम कर रहा था, तो वही बाहर बड़ी सी स्क्रीन पर संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया लाइव प्रसारित थी। वही क्रिकेट प्रेमियों के लिए मैच भी उसी स्क्रीन पर दिखाने की व्यवस्था थी। नतीजे का इंतजार करते लोग, यहाँ तक कि महिलाएं संपूर्ण रात बाहर इंतजार करती देखी गई। चुनाव में मुख्य ट्रस्टी के लिए श्री अशोक पाराशर कालपी विजय हुए, तो ट्रस्टी में श्री दीपक शुक्ला, श्री संजय काश्यप, श्री राजेंद्र गुहा, श्री ऋषि पारे विजयी हुए। चुनाव बगैर कोई विवाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। संपूर्ण चुनाव बेहद ही शानदार रहा। बस एक बात के पूर्ण साक्षर समाज होते हुए भी 10 से 15% वोट रिजेक्ट होना काफी अखरा, जिसके लिए जागरूकता लाई जाए। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, भाग्यशाली थे जिन्होंने प्रत्यक्ष नजारा देखा। बाकी समस्त समाज के लिए पेश है नर्मदा प्रखर संवाददाता श्री सतीश पाराशर की एक रिपोर्ट। 3 बजने को है। अब मुख्य ट्रस्टी के नतीजे आने की बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सबसे पहले 10 राउंड की गिनती होने के बाद अब बैलेट पेपर जो 75 आए वो खोले जा रहे हैं। इसके बाद मुख्य ट्रस्टी के नतीजे आने का 3:30 बजे के आसपास हो चुका है। देखिए क्या नतीजे आते हैं, कौन कौन जीत के आते हैं। धन्यवाद। क्योंकि 3:30 बज चुका है, और अभी कितने परसेंट वोट हो पाई होगी? अभी देखिए अभी लगभग 50% के आसपास वोटिंग हो रही है, 55% के आसपास। टोटल वोट कितने हैं? लगभग 1586। अभी कितने डलेगा होंगे? देखिए अभी लगभग 750 से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब समय बढ़ाना पड़ेगा। देखिए समय हम लोगों ने पहले भी घोषणा कर रखी है। हाँ, क्योंकि जो हिसाब से हम लोग समय जो कैंपस में आए उनके लिए, कैंपस में जो आ गए उनको वोट डले कम से कम। देखिए समय बढ़ाने की बकायदा घोषणा हम लोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद भी अगर अतिरिक्त समय लगेगा तो उसके लिए हम लोग सभी की सहमति से समय बढ़ा देंगे। और जितने लोग यहाँ पे आए मतदान करने के लिए, किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। उन सभी से मतदान कराया जाएगा। धन्यवाद।
आप जज साहब श्री अनिल पारे साहब, भैया आप चुनाव के बारे में बताइए कि ये हरदा के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, ये चुनाव कैसे हो रहे हैं? हाँ, 1240 शोभा प्रमोद कुमार राजवे 1240 श्री पाराशर साहब, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जब घोषित करेंगे कि ये तारीख फरवरी में होना था और चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। फरवरी मार्च का जो हमारा संविधान है उसके मुताबिक जो समय सीमा है उस समय सीमा हाँ जो समय सीमा है उस समय सीमा के अनुसार संविधान के मुताबिक अब तत्काल चुनाव होना ही चाहिए। इस मार्च का महीना भी अभी यानी आधा हो गया है करीब करीब। आप श्रीमती अचला जो पिछले चुनाव में टेस्ट में मुख्य ट्रस्टी के रूप में आप चुनी गई थी, तो अभी आप ये बताइए कि ये चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव हरदा चुनाव जो चल रहे हैं उसके बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे उसकी यदि हम तुलना करें तो इस बार जो है वो सामाजिक एकता बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और बहुत बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले रहे हैं। पहले बार में जब इतना नहीं था, लेकिन आज जो मैं देख रही हूँ वो बड़े जोश है सबके अंदर और बहुत ज़्यादा संख्या में सब आ रहे हैं और बिना विवाद के। और ये जो प्रत्यक्ष हमारे रूप से नामदी समाज हरदा में इस तरह का जो चुनाव होता आ रहा है, तो ये बहुत एक अपने आप में एक अनूठा है। तो ऐसे होना चाहिए चुनाव। क्या देश में भी अगर अन्य इकाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अन्य इकाई को यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रत्यक्ष रूप से हर जगह वोटिंग होना चाहिए। यदि कुछ लोग उसका निर्णय ले लेते हैं तो ये गलत है। यदि हम सब समाज मिलकर कुछ अच्छे लोगों को लेकर आते हैं तो हमारी समाज और आगे तरक्की कर सकती है। सभा में अध्यक्ष अभी 160 आदमी मिलकर चुनते हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि 4 लाख की जबकि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि हरदा में ये चीज़ हो सकती है तो महासभा में क्यों नहीं हो सकती है? तो बिल्कुल वो चीज़ आनी चाहिए और हम इसका बिल्कुल वो करते हैं कि ये चीज़ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यदि हम अपना मत देते हैं तो उससे एक अच्छा व्यक्ति उस जगह पे आता है, सीट पे आता है। इकाइयों के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल सभी दूर होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक ने जो है विश्व वर्ल्ड वुमेन डे सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो इस बार हम लोगों ने भी, चूँकि 9 तारीख आ रही थी मतदान के लिए, तो हमने इस बार हमारी पूरी टीम में आप अगर देखेंगे तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने भी इस पूरे चुनाव को जो है कि महिलाएं सब क्षेत्र में काम कर सकती हैं, निर्वाचन भी संपन्न करा सकती है। इसीलिए हमने ये जो पूरा चुनाव था ये नारी शक्ति के लिए डेडिकेट किया था। और इस बार जो हमने नवाचार किए हैं उसमें एक प्रमुख नवाचार ये किया था कि ऐसे बुजुर्ग मतदाता जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है तथा वो स्वास्थ्य से थोड़ा से परेशान है, चलने फिरने में लाचार है, मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, ऐसे मतदाताओं को घर से मतदान करने की हमने पात्रता दी थी। हमारे पास लगभग 78 एप्लीकेशंस आई थी घर से मतदान करने की, जिसकी जांच उपरांत हमने 75 लोगों को जो है घर से मतदान करने की पात्रता दी थी। 3 लोगों को कुछ कारण विशेष से हम लोगों ने पात्रता नहीं दी। कितने पद? मेरा नाम सुशील कारगल है और मैं श्री नारमदी ब्राह्मण समाज ट्रस्ट मंदिर हरदा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी हूँ। जैसा कि आपको हमने भी बताया कि हमारे यहाँ जो ट्रस्ट का कार्यकारिणी होती है, इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। और यहाँ पर रहने वाला, हरदा नगर में रहने वाला प्रत्येक वयस्क मतदाता जो है वो अपने कार्यकारिणी का चयन करता है। लगभग कितने मतदाता ऐसे जिन्होंने मतदान किया?
देखिए, अगर संख्या की बात करें तो हरदा नगर में लगभग 1591 मतदाता थे, जिसमें से 1053 मतदाताओं ने आज मताधिकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार से जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, घर में रहते हैं, वो आने जाने में सक्षम नहीं, तो उनको वोट डालने की क्या प्रक्रिया रही? देखिए, हमने चूँकि 2000 इस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है, इसका क्या उद्देश्य क्या है? समाज के अंतिम आदमी का आत्मविश्वास, समाज के प्रति रुझान बढ़े। वो ऐसा नहीं समझे कि मैं पिछड़ा हूँ या गरीब हूँ या ये हूँ, तो मेरे को वो मान्यता नहीं है जो मैं धनाढ़ या बुद्धिमान। कब से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है? जो हमने पहला इस चुनाव जो है 5 जनवरी 2020 को, और अध्यक्ष पद का जो चुनाव रहता है वो कितने वर्ष का कार्यकाल जो रहता है? अभी तक 5 साल। 5 साल। हमारे साथ में जो बाहर से अतिथि भी आए हैं, जो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से चुनाव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सर, अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम अनिल पांडे है, इंदौर से आया हूँ मैं, और जो हरदा होशंगाबाद में जाते हैं, गोवाना संगठन का अध्यक्ष हूँ मैं। देखिए, इस देश में गणतंत्र प्रणाली है, और गणतंत्र प्रणाली में हर आदमी का क्या मत है, हर आदमी क्या चाहता है, उसी के आधार पे अच्छे व्यक्ति का चयन होता है। और हमने भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था से, हमारी बहनों ने बड़ी मेहनत की है, और आज ये सिद्ध कर दिया है कि हम लोग अच्छे तरीके से चुनाव करा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुआ। आदरणीय शिशिर भाई गार्गो ने पूरी आपको प्रक्रिया समझाई, और पूरा विश्वास है कि ये प्रक्रिया बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, और एक सही व्यक्ति का सही चुनाव, जिसे कि वास्तव में समाज चाहता है, वो यहाँ है। मध्य प्रदेश के मात्र हरदा जिले में चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या पूरे भारत में जहाँ जहाँ अपने नार्मदी ब्राह्मण समाज है, उन स्थानों पर इसी प्रकार चुनाव करवाया जाएगा? इस प्रकार ही चुनाव कराया जाएगा। ये हमारी ये पूरी मंशा है, ये हमारी पूरी इच्छा है, और हम समाज के जो भी अग्रणी व्यक्ति हैं उनको हम यही निवेदन करेंगे कि इसी टीम को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारी समाज की इकाइयाँ हैं, यही टीम जाकर और एक पूर्णतया प्रजातांत्रिक तरीके से शुद्ध रूप से चुनाव कराएं। समाप्ति के बाद डाक मत पत्र से प्राप्त 75 मतों में कुल प्राप्त मत श्री अशोक पाराशर जी 50, श्री नवनीत पाराशर जी 25। कुल प्राप्त मत श्री अशोक पाराशर जी 515, श्री नवनीत पाराशर जी 418, दीपक शुक्ला 520, श्री गौरव काशिप 309, श्री किरण शर्मा 345, श्री राजेंद्र गुहे 404, श्री ऋषि कुमार पारे 464, श्री संजय काशी 488, श्री पंडित वीरेंद्र शुक्ला 244, श्रीमती योगमाया शर्मा 388। कुल निरस्त मतों की संख्या 136। इन आंकड़ों के बाद जो 4 सदस्य वरीयता के आधार पर सर्वाधिक मत लेकर आए हैं, उनके नाम हैं सर्वश्री दीपक शुक्ला 520 मत, श्री संजय काशी 488 मत, श्री ऋषि कुमार पारे 464 मत, श्री राजेंद्र गुहे 404 मत। आप चारों लोग नई कार्यकारिणी वर्ष 2025 के लिए ट्रस्टी मनोनीत और निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। घोषणा उपरांत नव निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन पत्र दिए गए। सभी सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी। राम भैया की जय। बंधुओं, आज नारदी ब्राह्मण समाज मंदिर ट्रस्ट का निर्वाचन सानंद संपन्न हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं श्री शिशिर गार्गव निर्वाचन अधिकारी और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे नारदी ब्राह्मण समाज के समस्त मतदाताओं, भाई बहनों, बेटे बेटियों का बहुत आभार प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने पूर्ण सजगता से मतदान में भाग लिया और एक नवीन ट्रस्ट का चयन किया। नवीन ट्रस्ट बहुत संतुलित है। मैं अशोक पाराशर मुख्य ट्रस्टी, श्री राजू भैया बलवटे सहायक ट्रस्टी, श्री संजय कासिम सहायक ट्रस्टी, श्री ऋषि पारे सहायक ट्रस्टी, श्री दीपक शुक्ला सहायक ट्रस्टी। इनके रूप में ये जो एक संगठित ट्रस्ट आपके समक्ष है,
मैं आपको अपने ट्रस्ट के माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा और पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी से समाज को प्रगति के पथ पर ले चलने की भरसक प्रयत्न करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के कार्यों में मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि मेरे साथ सहयोगी बनकर, मेरे कदम से कदम मिलाकर आप समाज के कार्यों में रुचि लेंगे, साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा मैया की जय। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।